नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्या पढ़ लिया था? डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, क्या कर लिया था? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आज एक नया टॉपिक शुरू करना हमने। ठीक है, करें? नया टॉपिक एक शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या वीडियो सही बने देख लो, ठीक है ना? कट तो नहीं रहे ना ऊपर से? नहीं। ठीक है, ठीक है। क्या पढ़ना है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। क्या? श्वसन तंत्र। ओ, तंत्र कर लिख दिया भाई, तंत्र। तंत्र, ठीक है। तंत्र किसको बोलते हैं? उस दिन बताया था ना, सिस्टम। वो तो इंग्लिश में बोलते हैं उसको। जब कई सारी चीजें आपस में मिलके कोई काम कर रही है, उसको बोलते हैं तंत्र। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, उस सांस लेने से लेके ऊर्जा बढ़ने तक, ठीक है, उसका क्या प्रोसेस है। खाने का देख लिया क्या प्रोसेस है भाई, यहाँ से खाया और एग्जिट तक, ठीक है, इन और एग्जिट तक। अब हमें रेस्पिरेटरी यानी श्वसन तंत्र, जो हम सांस लेते हैं, तंत्र का मतलब बहुत सारी चीजें इसमें काम करती हैं, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे अभी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, उसमें क्या था, बहुत सारी चीजें मिलकर काम कर रही थी। एक आहार नाल थी, शुरू से मुख से शुरू होके नीचे एनस तक थी। उसमें बहुत सी चीजें आपस में बीच में जो सहयोग कर रही थी, है ना। इसमें भी ऐसा ही सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम, जहां सिस्टम आ गया नाम, तो वहां ये समझ लिया करो बहुत सारी चीजें हैं आपस में मिलके उस काम को पूरा करेंगी। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी चीजें हैं, क्या करेंगी। श्वसन में दो तरह का होता है। देखो, एक होता है इनहेलिशन। क्या होता है? इनहेलिशन। ठीक है, इसको बोलते हैं निश्वसन। क्या? निश्वसन। ठीक है, और एक होता है एक्सहेलेशन। क्या होता है? एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन, सॉरी, एक्सहेलेशन लिख दिया भाई मैंने, एक्सहेलेशन। ये चलो इतना कर देते हैं। ठीक है, एक्सहेलेशन, इसको बोलते हैं निश्वसन। अब समझ आया इसमें और इसमें? ठीक है, इनहेलिशन सांस, इनहेलिशन, और ठीक है एक्सहेलेशन, निश्वसन, निश्वसन। ठीक है, जैसे सांस लेने की कोई प्रक्रिया हो गई, तो सांस लेके छोड़ना तो पड़ेगा भाई। ये थोड़ी है बंदा बोले भाई दो चीज क्यों होगा, तो इब्नू को मैं नहीं करता नु का हेलिशन है, नु थोड़ी करेगा, ये भी करना पड़ेगा। नहीं, सांस लेगा नु कर छोड़ना पड़ेगा, फिर समझे बात? ठीक है, दो चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, और इसमें है ना बहुत सारे अंग काम करते हैं। क्या काम करते हैं? बहुत सारे अंग। ठीक है, उनको देखते हैं हम, उनको बोलते हैं श्वसन अंग। क्या बोलते हैं? श्वसन अंग। यानी श्वसन को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी
ये देख लो नहीं आता है, रेस्पिरेटरी अंको ऑर्गन, समझ गए? ठीक है, देखो सबसे पहले होता है एक कोशिकीय जीव। क्या? इधर से दिखेगा नहीं भाई। एक कोशिकीय क्या होता है? एक कोशिकीय का मतलब एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? हैं? हाँ, एक कोशिकीय जीव पढ़ा तो था पहले, सेल पढ़ चुके हैं हम। क्या? एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ जो होती है, यानी बिल्कुल छोटे, जिसको माइक्रोस्कोप पे देखना पड़े, जैसे कोरोना। एक कोशिकीय जीव, इनका अंग कौन सा होता है सांस लेने का? इनका है ना, कोई अंग नहीं होता सांस लेने का। इनमें कोशिका ही एक है, एक कोशिकीय है, यानी कि एक कोशिका वाले जीव। ठीक है, इनमें क्या होता है? मान लो ये शेप है, मान लो किसी की, ठीक है, किसी कोशिका की ये शेप है, तो इसमें से अलग थोड़ी होगा कुछ। ये से सांस ले लेगा, इधर से ले लेगा, इधर से ले लेगा, कहीं से भी सांस ले लेगा ये तो। ठीक है, समझे? एक कोशिकीय जीव कैसे सांस लेते हैं, इसको बोलते हैं विसरण विधि। एक कोशिकीय जीव कैसे सांस लेते हैं? विसरण विधि के द्वारा। कैसे? विसरण विधि। फिर होता है जलीय जीव। जलीय जीव ये लेते हैं गिल्स। क्या होते हैं गिल्स? फेफड़े। ठीक है, गिल्स फेफड़े, इसको बोला जाता है क्लोन। क्या? क्लोन, या इसको बोल देते हैं गलफड़े। गिल्स फेफड़े नहीं होते भाई, सॉरी, गलफड़े। क्या? गलफड़े। जैसे मच्छी देखी है ना आपने? मच्छी के साइड में नहीं, यहाँ पचप 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 ऐसे कर दे रही है ना, ऐसे, वो क्या होते हैं? गलफड़े। क्या होते हैं? गलफड़े। समझ के बात? क्या होते हैं वो? गलफड़े, गिल्स। ठीक है, एक कोशिकीय जीव कैसे लेते हैं? विसरण विधि द्वारा। और जलीय जीव कैसे लेते हैं? गलफड़े के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद होता है कीट। क्या होते हैं? कीट जैसे मच्छर, मक्खी, छोटे मोटे ये उड़ने वाले कीट, इनको बोलते हैं कीट। ये लेते हैं श्वास नली। क्या? श्वास नली, या इसको बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया से सांस लेते हैं ये, या बोलते हैं, इसको बोलते हैं श्वास नली। समझ गए बात? जैसे हम कैसे सांस लेते हैं? मानव, इसके बाद आ गया मानव, यानी स्तनधारी। मानव या लिक्स का, या आपा लिक्स का स्तनधारी। ठीक है, स्तनधारी। कैसे लेंगे सांस? अंग पूछा है, अंग को। अंग कौन सा है? नाकों से सांस लेते हैं या फेफड़ों से लेते हैं? बताओ भाई, हम सांस कैसे लेते हैं? नाकों से लेते हैं या फेफड़ों से लेते हैं? फेफड़ों से या नाकों से? देख लो। नहीं, नाक होएगा। नाक होएगा, नाक से सांस लेके जब तो फेफड़े में। नाक से पक्का? नाक से लेते हैं, पक्की बात है। ले, नाक बंद कर दिया। अब कहा नाक? अभी ले रहे? क्यों ले रहे अब? बोल अब। ये मुंह भी आ जोड़ता है, ये भी आ जोड़ता है। मैंने पूछा नाक के द्वारा लेते हैं या फेफड़े के द्वारा लेते हैं? नाक बंद कर दिया, बोलो। दोनों से लेते हैं। तो अच्छा,
फेफड़े, ठीक है। किससे लेते हैं? फेफड़े द्वारा, ठीक है। मानव कैसे लेते हैं सांस? लंग्स, फेफड़े द्वारा। अगर किसी आदमी का नाक काट भी दे मैंने, या किसी का दिक्कत आ जाए ना सांस लेने में, कोई दिक्कत हो गई, यहाँ को दिक्कत हो गई है, तो डॉक्टर क्या करेगा? नाक जब वो भी कर देगा। किसी की ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए ना, सांस नहीं आ रहा हो, कोई ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होगी, सांस नहीं आ रहा, या ये सोच लो भाई बंदा मरने जीने की हालत में है, तो डॉक्टर क्या करेगा? यहाँ पे सुराख करके और फेफड़े पे नली घेर का यहाँ से निकाल दे, उसमें सांस आता रहेगा, ठीक है। क्योंकि सांस तो फेफड़े लेंगे ना हमारे, नाक थोड़ी सांस लेंगे, ठीक है। नाक तो क्या है? एक रास्ता, ये तो एक अंग नहीं है ये, समझे बात। इसके बाद आते हैं मेंढक। क्या आते हैं? मेंढक। अब मेंढक में भाई कई सिचुएशन हो जाए, जैसे रुक जाओ, मेंढक को यहाँ तो नहीं लिखूँ भाई, देखो सुनो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से जगह कम है। मेंढक, मेंढक में कई सिचुएशन होती हैं। जैसे सबसे पहले जो जीवन होता है उसका मेंढक का, वो क्या होता है? टेडपोल। क्या होता है? टेडपोल। टेडपोल जैसे देखे होंगे आपने कि बारिश हो ना, बारिश, और बारिश में छोटी छोटी मिंडकी गिरा कर ऊपर तक, है ना, इतनी इतनी मिंडकी गिरा कर, इतनी इतनी मिंडकी हो जाएगी, इतनी इतनी गाढ़ा में। जब बारिश हो गया इतनी इतनी मिंडकी नहीं हो जाएगी, इतनी इतनी, है ना, छोटी 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 छोटी, है ना, उसको बोला गया टेडपोल। क्या? टेडपोल। इस टाइम ये सांस लेते हैं गिल्स से। किससे? गिल्स, फेफड़े। कहाँ बता? गलफड़े है ये, फेफड़े नहीं है। फेफड़े तो हमारे होते हैं स्तनधारी के, और गलफड़े होते हैं मछली के, बताया था, ठीक है। इसके बाद बनता है ये मेंढक। क्या बनता है? मेंढक। ये लेता है लंग्स से सांस। किससे? लंग्स। लंग्स यानी फेफड़े से। अब समझ आया लंग, फेफड़े और गलफड़े में फर्क क्या है? हैं? फिर आ जाती है इसकी, इसको बोलते हैं निष्क्रिय अवस्था। कैसी अवस्था? निष्क्रिय अवस्था। निष्क्रिय अवस्था में क्या होता है? मेंढक मिट्टी में घुस जाता है, नीचे धरती में, समझे क्या? खुले टाइम में जाओगे ना, जब इसकी निष्क्रिय अवस्था आएगी तो क्या होगा? जहाँ भी सुराख दिखे ना, कहीं भी बिल दिखे, कुछ भी, उसमें घुस जाएगा मेंढक, बाहर नहीं आएगा। फिर वो अंदर कैसे सांस लेगा? स्किन से। कैसे? स्किन, अपनी स्किन से, समझ गए। मेंढक 3 तरह से वो लेता है। जब टेडपोल की अवस्था होती है तो गिल से। जब मेंढक पूरा बन जाता है, मोटा वो होता है ना, बारिश में बैठ जाएगा, है ना, नू करेंगे, तब वो किससे सांस लेगा? लंग्स से। क्योंकि सबसे ज़्यादा सांस कैसे लिया जाएगा? लंग्स के द्वारा पूरा सांस भर सका पा, हाँ। और जो मच्छी हो ना, मच्छी कैसे सांस लेंगे? है ना, नू रहेगा, है नहीं, गलफड़े नू रहा, मतलब नू कर दे रहा है, और लंग के द्वारा ज़्यादा सांस ले। इसलिए तो मैं बड़े मोटे मोटे मेंढकों में इतनी बड़ी बड़ी आवाज़ करता है, करा ना, कितनी ज़्यादा ज़्यादा आवाज़ करा हमें, समझ गए। इतनी दूर तो बंदे ने सुना, जैसे मिंडक मिंडक लग रहे बोल रहा, है ना। एक दो तो बैठ जाकर देख, बी भी बोलता होगा। फिर निष्क्रिय अवस्था में स्किन से, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ये हमने क्या पढ़ा है? श्वसन अंग के अंग कौन सा है? वो जिसके द्वारा सांस लेते हैं। एक कोशिकीय जीव, यानी कि ऐसे इतने छोटे जीव, इतने सूक्ष्म जीव जिनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, ठीक है, जिनमें कोशिका ही एक है, जिनमें कोशिका ही एक है और अंग हो ही नहीं सकते, तो वो स्किन कैसे सांस लेंगे? विसरण विधि द्वारा। कैसे? विसरण विधि द्वारा। उसके बाद आते हैं जलीय जीव। जलीय जीव मतलब मछली होगी, और केकड़ा हो गया,
ठीक है। ऐसे ऐसे जो जीव है, समझ गए, जो छोटे मोटे देखो ना समुद्र में समुद्री जीव होते हैं जो चाइना वाले खाए कर हैं, वो कैसे सांस लेंगे, गिल्स यानी क्लोन, ये गलफड़े द्वारा, ठीक है, मच्छी लेती है जैसे। और जलीय जीव का नाम आवे ना जब, उस टाइम याद रखो जलीय जीव तो कौन है, मच्छी रहेगा जल में, वो कैसा चलेगी, गलफड़े के साथ। फिर आ जाए कीट, छोटे मोटे कीट उड़ते हुए जैसे दिखेगा, ये लेकर है श्वास नली, ट्रैकिया, ठीक है, श्वास नली होती है इनमें एक, जैसे कोई श्वास नली होगी जैसे अंदर, और वो बाहर ऐसे लग जाएगी, उससे सांस लेते रहेंगे ऐसे, समझ गए, वो होती है सांस नली, ट्रैकिया। तीसरा है मानव यानी स्तनधारी। अब स्तनधारी में सिर्फ मानव नहीं है, कुत्ता बिल्ली गाय गधा भैंस घोड़ा सब स्तनधारी है, समझ गए। अब पता चला जीव में क्यों आवा, एनिमल में क्यों आता है इंसान स्तनधारी में, ठीक है। मानव कौन कौन आवे इसमें, स्तनधारी में, फेफड़ों सांस लेते हैं यानी हर प्रकार का जीव, कोई भी जीव है, ठीक है। कभी भी देखा होगा गाय भैंस कुत्ता गड़ा गोदा जो भी है, नाक हो उनका, नाक होता है तो उनके फेफड़े होते हैं, ठीक है, फेफड़ों के द्वारा वो सांस लेते हैं। उसके बाद मेंढक, मेंढक 3 अवस्थाएं, टैडपोल है तो गिल्स से, मेंढक बन गया तो लंग्स से, और निष्क्रिय है तो स्किन से, ठीक है। एक बार स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। एक बार लाइट देखो भाई, देखियो, रुको नहीं, ऑन करो इसको, ऑन करो ना, 1 मिनट भाई होल्ड कीजिएगा, चल बस छोड़ दे, चलो देखो भाई, सांस लेने को क्या कहते हैं, सांस लेने को इनहेलेशन, और छोड़ने को एक्सहेलेशन। देखो अब हमें तो अपना पढ़ना है ना। अब देखो अब अपने देखते हैं श्वसन मार्ग, अपने यहां से देख लेते हैं श्वसन मार्ग, ठीक है। सबसे पहले ये होता है, इसको बोलते हैं नासा छिद्र। क्या बोलते हैं, नासा छिद्र, नासा छिद्र। उसके बाद होता है यहाँ ये पॉइंट होता है जो, इसको बोलते हैं नासा कपाट। क्या बोलते हैं, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट। हाथ लगा करो तब तुरंत याद रहेगा। नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट, ठीक है। अपनी नाक में है ना बाल होते हैं, छोटे छोटे, है ना। जैसे यहाँ बाल है ना नाकों में, जैसे बच्चों के तो नहीं होंगे, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, बच्चों के भी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, दिखते नहीं। और बच्चों को जब बड़े हो जाए तो बड़े हो जाए, है ना। और आजकल क्या करते हैं, वो उस क्रीम से लगवा के नाका के बाल भी खिंचवा दें, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नाक के बाल है ना, ये करते क्या है, बाहर से धूल मिट्टी कण जो भी अंदर गया ना, ये यहाँ की यहीं रोक दो उसने, समझे। धूल मिट्टी कण जो भी जाएगा ना, यहाँ की यहीं रोक देंगे उसने, अंदर नहीं जाएगा वो। और जो मान लो छोटा मोटा कण, कोई छोटा कण है, छोटा कण है, यहाँ से होके चला भी गया, यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ पर एक पदार्थ मिलता है म्यूकस जमा हो जाता है यहाँ, समझे। जो 5-7 दिन में नीचे आता, फिर उसको नुका ढकांगली देख ला, नु मारा, है ना। क्या करना देसी भाषा में, मुस्सा, है ना, हो ना।
मुझसे कट कर गण खरीद गोली बना दे रहा मैंने गाँव में मैंने। यहाँ क्या हुआ है, नासा छिद्र नासा कपाट, नासा छिद्र नासा कपाट। ना जो ये नोज के जो हेयर होते हैं वो किसका काम करते हैं, धूल मिट्टी को छानने का, समझे, ठीक है। नासा छिद्र नासा कपाट, नासा छिद्र नासा कपाट, नासा छिद्र नासा कपाट। उसके बाद होता है फायरिंग्स, क्या फायरिंग्स, ऐसे मुंह बाओ, और आखिरी में जो दिख रहा है ना, दीवार दिख रही है आखिरी में लास्ट में, वो क्या है, फायरिंग्स, क्या है, फायरिंग्स, 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 फायरिंग्स। नासा छिद्र नासा कपाट फायरिंग्स, ये है फायरिंग्स, और ये है लायरिंग्स, ये क्या है, लायरिंग्स, लायरिंग्स, लायरिंग्स। नासा छिद्र नासा कपाट फायरिंग्स लायरिंग्स, नासा छिद्र नासा कपाट फायरिंग्स लायरिंग्स, फायरिंग्स लायरिंग्स, फायरिंग्स लायरिंग्स। इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स, सॉरी क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। क्यों, इसको हल्का सा वजन देके देखो, आवाज़ बंद होगी, साउंड है ना, है ना। इसको देखो ऐसे उंगली रख के हल्का हाथ दबा के देखो, बोले धंधा है ना। कभी भी जब झगड़ा हो या कुछ भी होगा, फिल्मों में देखो गिट्टी डाल उसको जोर लगाएगा और वो बंदा को, है ना, वो करे। पता क्यों, ये होगा लायरिंग्स हिस्सा होगा ये हमारा गर्दन का। इसको अगर दबा देंगे ना, ये वॉइस बॉक्स होता है यानी साउंड बॉक्स, इसको अगर दबा देंगे साउंड बंद हो जाएगी, वॉइस बंद हो जाएगी। एक बात बताओ, जब किसी बंदे को फांसी दी जाती है, अब तो वो आवाज़ क्यों लगा पाता, क्योंकि साउंड बॉक्स बंद हो जाता है वजन के कारण उसके। नहीं तो किसी ने फांसी देना तो रुक्का नहीं मार सकता बंदा। भाई किसी घर में कह दिया फांसी देकर चले गया, कोई फांसी दे दी, भाई अगर ये बंद ना होता तो बंदा रुक्का नहीं मारता, आवाज़ नहीं मार देता। और जब जान पर बात बना रही तो आवाज़ इतनी जोर के लिए गड़ा कर पड़ोसी दूसरे बेर लाग जाए, समझे। ये चीज़ बंद हो जाती है, लायरिंग्स क्या होता है, साउंड बॉक्स, समझ गए। नासा छिद्र नासा कपाट फायरिंग्स लायरिंग्स, फायरिंग्स होगा या नूर क्या तेरे अलग में दे दूंगी डंडा, है ना, ये होगा फायरिंग्स। क्या, मुंह खोल के, और आखिरी में आंगली पूरी देखो, पूरी आंगली देखो वो गिट्टी में जाकर लग गई, जड़ जाकर लग गई, वह उन्हें कहेगा फायरिंग्स, ठीक है। और क्या कहेगा उन्हें, फायरिंग्स, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं, क्या, देखो पहले चलो इसका देखते हैं, नासा छिद्र नासा कपाट फायरिंग्स लायरिंग्स, ठीक है। देखो नासा छिद्र नासा कपाट, दूसरा है फायरिंग्स, तीसरा लायरिंग्स। भाई स्पेलिंग देख रहे हो, कभी छोटे मोटे को बोल लो स्पेलिंग बोलते हैं, ठीक है। फायरिंग है यार, फायरिंग्स, फायरिंग्स, ठीक है। क्या है, फायरिंग्स है भाई, एक मिनट, रिंग्स इसको बोलते हैं, फायरिंग्स, फायर रिंग्स, समझे आप। इसको फायरिंग बोल देते, फायरिंग्स बोल देते हैं, फायरिंग्स, समझ गए, ठीक है। नासा छिद्र नासा कपाट फायरिंग्स लायरिंग्स। उसके बाद होता है ट्रैकिया, क्या, ट्रैकिया, जो अभी पढ़ा था ना शायद, ट्रैकिया, ठीक है। देखो क्या होता है ट्रैकिया, एक मिनट भाई, देखो नासा छिद्र नासा कपाट फायरिंग्स लायरिंग्स ट्रैकिया, 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 ठीक है। यहां से देख लेते हैं बनाने का थोड़ा सा प्रोसेस। भाई सही से एकदम से बना है, ऐसे नहीं बनता।
ठीक है, हाँ अब ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा होता है हिस्सा। यहाँ हो गया नासा छिद्र, नासा कपाट, ठीक है, फायरिंग्स, लायरिंग्स, और ये जो है ट्रैकिया। क्या है? ट्रैकिया। इसके बराबर में क्या चीज है? हमारी वो नली, कौन सी? ग्रास नली, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस। ग्रास नली, ओइसोफेगस, वो भी तो इसके साथ में है भैया, यही तो है वो भी, समझे? यहाँ दो नली है। हाँ भाई यही तो पढ़ा हमने, समझ गई बात? कोई सी कौन सी है यहाँ साथ में? ग्रास नली, हाँ ओइसोफेगस और ये ओइसोफेगस और ट्रैकिया। ट्रैकिया। इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, नहीं, यहाँ लिख रहा है, देखो नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स अंदर वाला, लायरिंग, लायरिंग्स गर्दन वाला, और ये ट्रैकिया, ये होता है ट्रैकिया। ठीक है, समझे बात? नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लायरिंग्स, ट्रैकिया। ठीक है, देखो ट्रैकिया, इसके बाद होता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, ये क्या है? ब्रोंकाई। क्या है? नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लायरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई। क्या? ब्रोंकाई। नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लायरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। ठीक है, ट्रैकिया ब्रोंकाई, ट्रैकिया ब्रोंकाई। ठीक है, इसके बाद होता है ब्रोंकियोलस। ब्रोंकियोलस, क्या? ब्रोंकियोलस, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस। ब्रोंकियोलस होते हैं यहां ऐसे, ठीक है, ये क्या है? हाँ, ब्रोंकियोलस। क्या? नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, फायरिंग्स, लायरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस। समझ गए? एक 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 बताया बिल्कुल, ठीक है ना? दोबारा देख लो एक बार और, नंबरिंग डाल देता हूं ताकि याद रहेगा। ठीक है, और यहां से यहां तक है नंबर 5। ठीक है, ये है नंबर 6 और ये है 7। नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लायरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियलस और अलवेली। ओह हाँ, हो गई ब्रोंकियो, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस। ब्रोंकियोलस कौन सी है? ये। उसके बाद होता है अलवेली। क्या? अलवेली। क्या? अलवेली। क्या? अलवेली। अलवेली होती है यहां ऐसे। समझे बात? अब बात समझे? नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लायरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस और अलवेली। ठीक है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, खुद से ध्यान रखो ना हर चीज़। हर अपने पास है तो उसमें याद करने की जरूरत ही नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं है। और ज़्यादा करो तो फिक्र याद रखो सिर्फ। नासा छिद्र, नासा कपाट अपने पास रही हर चीज़,
तो भी बंदे ने दिक्कत हो है। नाक का पार्ट फायरिंग लाइन ट्रैकिया की ब्रोंकाई ब्रोंकलेस ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस और अलवेली। ठीक है, समझ गए। और ये होता है सिस्टम सारा। ले भाई, ये तो होंगे फेफड़े, यही तो होंगे, ऐसे ही तो होंगे, है ना। ये हो गए हमारे फेफड़े। ठीक, समझ गए। यहां से सिस्टम चलता है, यहां से हम सांस लेते हैं और आखिरी में यहां जाता है। यहां से सांस फिर कहां जाता है, यहां से कौन लेके जाता है फिर, ब्लड। कौन, ब्लड। ब्लड ले गया। ब्लड में मेन है कौन, सांस जो ले सांस को ले रहा, आरबीसी। आरबीसी में भी कौन, हीमोग्लोबिन। क्या, मेन हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, सांस लेके। अब एक बात बताओ, हमने पहले सेल पढ़ लिया, अब ये सांस लेके हैं कहाँ, किसके पास जाएगा, किसको देके आएगा, मैं तो कह रहा हूँ हीमोग्लोबिन सांस लेके किसको देके आएगा, हीमोग्लोबिन है। अरे मूर्ख के बच्चे, ब्लड तो हिस्सा है हीमोग्लोबिन का। सारी छोड़, ब्लड ने यहां से सांस लिया, वो किसको देके आएगा, सेल पढ़ लिया हमने पहले, बताओ सेल में देके आएगा, किसको देगा बताओ, अंग को हैं। सभी को अंगों को दिखाएगा। अच्छा, अंग का मतलब क्या हो, कोशिका। कोशिका कितने भागों में पता ना, फिर यही पूछा मैंने, किसको देके आएगा। कोशिका के पता है ना कितने भागों में है ना, तो यही पूछा मैंने, किसको देके आएगा। अब यहां के बाद क्या होगा, ब्लड लेके जाएगा ऊर्जा बनाने के लिए। ब्लड उसको, जिसको कोशिका के देके आएगा, बताओ किसको देके आएगा, ऊर्जा कौन बनाता है, ओ गाजी बड़ी ऊर्जा। ऊर्जा परिवहन नाम तो याद ऊर्जा परिवहन नहीं पूछा मैंने, ऊर्जा परिवहन होता, ऊर्जा क्या परिवहन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा बनाता है। ठीक है, क्या करता है, ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा कैसे बनाता है फिर वो, क्रैब्स सर्कल चलता है उसके ऊपर, क्रैब्स। ठीक है, वो फिर पढ़ेंगे आगे आगे। ठीक है, अब देखो हम लेते क्या चीज़ है, हम नाइट्रोजन लेते हैं, कितनी परसेंट, 78%। कितनी, 78% नाइट्रोजन लेते हैं हम, जो जैसे हवा ली ना ये अभी ऑक्सीजन ली, इसमें 78% ऑक्सीजन है। कितनी, ऑक्सीजन कितनी है, 21%। कितनी, 21% ऑक्सीजन है इसमें, जो हम हवा ले रहे हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, हैं, एक, 0.003% है। कितनी, 0.00 बाकी कुछ और परसेंटेज में कुछ और भी होते हैं पदार्थ, इनको लेके जाते हैं, मेन यही है। अब छोड़ते क्या, क्या चीज़ है, ये तो लेते हम भाई, छोड़ते भी तो हैं। नाइट्रोजन 78 लिया है, 78 छोड़ दिया, समझ गए। अब इसका मतलब क्या है कि भाई शुद्ध ऑक्सीजन हम पचा नहीं सकते, इसलिए साथ मिला कर लेवा इसने, साथ थे गले छोड़ दिया। ठीक है, नु क्या करा नहीं कि कल्ली छोरी है निकाल लिया कर दे, है नहीं, तो यह कल्ली छोरी है, इसने कल्ली ने को निकाल दे, नून तभी 78% जावे और तेरी कर ध्यान भी 78% आवे। ठीक है, ले या कुछ नहीं वैक्स नाइट्रोजन का, समझ गया, जितना हाँ जितना लिया उतने कड़े उतना छोड़ दिया। ठीक है, ऑक्सीजन 17% छोड़ देते हैं। कितनी, यानी कितने परसेंट ली, अरे 21 ली थी, 17 छोड़ दी,
कितनी हुई? माइनस कर देना 4। ऑक्सीजन 4% छोड़ देते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ली थी इतने परसेंट 0.003% और छोड़ी 4%। ठीक है, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ते हैं हम। ठीक है, ये लेते हैं और ये छोड़ते हैं। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, ये फिगर है ना, ऐसे ही बनाना आप, जैसे ये लिख के पहले याद किया और उसके साथ में फिर जब 3 लिख लिए ना, 4 ट्रैकिया तक, उसके बाद फिगर बनाना। ये रह गया भाई आगे। अलवेली किसको ब्लड देती है आगे? किसको देते हैं ब्लड को? सांस, मतलब ये जो है ऑक्सीजन जो लेती है ब्लड को, और ब्लड किसको देता है जाके फिर? सेल। सेल में भी किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, समझ गए? 10 सही है, 10 पॉइंट है। एक बार 10 के 10 दोहराते हैं। नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लायरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, अलवेली। ठीक है, फिर ब्लड, सेल, सेल में लास्ट किसको जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा है? श्वसन के मार्ग। क्या पढ़ा है? श्वसन के मार्ग। अब क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। देखो, इसके साथ में कौन सी नली थी वो? ओइसोफेगस, ग्रास नली। अब एक बात बताओ, यहाँ से सांस भी लिया, खाना भी खाया। ठीक है, मान लो दोनों चीज़ इकट्ठी कर ली। अरे भाई खाना खाने और सांस तो लेंगे, सांस थोड़ी बंद करते हैं। मान लो खाना डाल लिया, सांस भी गया। अब क्या चीज़ होगी वो ये डिसाइड करेगी भाई खाना तो इस नली में जाना चाहिए, भाई सांस इस नली में जाना चाहिए और खाना इसमें जाना चाहिए। भाई यहाँ कोई चीज़ होनी चाहिए ऐसी। भाई एक बात बताओ, भाई ये मान लो नली है वो अपनी आहार नाल। ठीक है, यहाँ से खाना खाया, यहाँ से सांस लिया। ठीक है, तो यहाँ कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो ये डिसाइड, क्योंकि अंदर तो एक ही है, अंदर से तो एक ही है भाई, जो यहाँ से ये चीज़ डिसाइड करे कि भाई ये खाना यहाँ जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए और सांस यहाँ जाना चाहिए। उसको बोलते हैं इपिग्लॉट्स। क्या? पहरेदार होता है इपिग्लॉट्स। नो बैठा, खाना आ गया, ला भाई दरवाज़ा खोल दिया। किसका? ग्रास नली का। ठीक है, फिर बंद कर दिया, फिर देखा सांस आ गया, फिर खोल दिया। ठीक है, यानी वो पहरेदार है उसका, इपिग्लॉट्स। ठीक है, भाई सांस कहाँ जाना है और ये कहाँ जाना है वो डिसाइड कौन करेगा? इपिग्लॉट्स। ठीक है, उसके बारे में कल पढ़ेंगे। और आज तक की इतनी ही। और वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।